अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफआईए का जो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब आप जाएंगे और आपको एक कंप्यूटर पे बिठा देंगे और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, ना कि आपको वो शीट देंगे और बबल फिल करने होंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा और हम कैसे ऑनलाइन अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो उसका पूरा डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वो कैंडिडेट्स जो जिन्होंने कभी पहले कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट नहीं दिया वो इस वीडियो को लाजमी देख कर जाएं, ताकि उनको पेपर के दौरान में कोई परेशानी ना हो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए या उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो हमारे पास जैसे ही आप जाएंगे उनके पास तो सामने कंप्यूटर्स पड़े होंगे और ये वाला इंटरफेस आपको ओपन वहाँ पे होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला इंटरफेस कहाँ से आया है, तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है, आपकी रोल नंबर स्लिप के नीचे आपको ना इसका लिंक भी दिया गया है। ये वाला इसका लिंक है, आप इसको ना कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र पे पेस्ट भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये वाला, ये देखें, ये वाला पोर्टल ओपन हो गया। तो ऑलरेडी उन्होंने आपको ये वाला पोर्टल ओपन करके दिया होना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो लॉगिन का ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने आईडी और पासवर्ड देना है। अब आईडी और पासवर्ड आपकी स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको स्लिप दिखा, आपकी ये वाली स्लिप है ना, यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी दी हुई है और आपका पासवर्ड दिया हुआ है। तो आपका जो लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्योंकि फ़िलहाल ये डेमो लेक्चर है तो यहाँ पे ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये रैंडम कोई भी उन्होंने टेक्स्ट लिखा है इसी को ही लॉगिन पे क्लिक करके स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देख लेनी है। हो सकता है कि ये इंस्ट्रक्शंस आप ना पढ़ें और ऐसी कोई गलती करते हैं जिससे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस में वो क्या कह रहे हैं, डू नॉट मिसबिहेव विद द सुपरवाइजर स्टाफ। कि जो आपका पेपर वहाँ पे ले रहे होंगे, आपका सुपरवाइज़र होगा जो ऊपर खड़े होंगे, उनके साथ एक तो आप लोगों ने मिसबिहेव नहीं करना। दूसरा वो कह रहा है कि यू मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग मटेरियल प्रिंटेड सॉफ्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो कह रहे हैं कि आपने कोई भी हेल्पिंग मटेरियल नहीं लेके जाना है, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो या चाहे वो हार्ड फॉर्म, मतलब प्रिंटेड आप कोई पेजेस वगैरह लेके जाएं, कोई चीज़ भी नहीं लेके जानी है आपने हेल्पिंग मटेरियल साथ। यू मस्ट अवॉइड डिस्टर्बिंग द पीस इन द अराउंड इन एंड अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। वो कह रहा है कि जो आप एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे आप पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ आपने पीस बना के, मतलब अमन बना के रखना है। वहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आसपास जो भी कंप्यूटर्स पे कैंडिडेट्स बैठे होंगे उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। चौथा वो कह रहा है कि सेव यूर डाटा साइड बाय साइड फ्रीक्वेंटली। जब आप एमसीक्यूज फिल कर रहे होंगे तो साथ साथ आप लोगों ने एमसीक्यूज को सेव करते जाना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो एमसीक्यूज आपका सेव नहीं होगा। वो जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं ना तो वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे सेव होना है। नीचे इंस्ट्रक्शंस में वो क्या कह रहा है, डू नॉट लीव द एग्जाम सॉफ्टवेयर आइडल फॉर मोर देन 15 minutes, एल्स यूर पेपर शैल बी लॉक्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू रेज्यूम योर पेपर। वो कह रहे हैं कि आप 15 मिनट्स तक का टाइम है कि 15 मिनट्स तक आप ना, मतलब स्क्रीन के ऊपर कोई टच वगैरह नहीं करते या स्क्रीन को एक्टिव नहीं करते या बैठे रहते हैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देंगे, आपका पेपर ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप फिर आगे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये लिखा है यूर पेपर शैल बी लॉक्ड, आपका पेपर लॉक कर दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रेज्यूम यूर पेपर, और फिर आप अपने पेपर को कंटिन्यू नहीं रख सकते। आगे वो कह रहा है कि इफ़ अ कैंडिडेट पेपर इज लॉस्ट करप्टेड लीक्ड देन अपॉन यू परमिशन फ्रॉम द वर्थी रिएक्टर इट मे बी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपका पेपर लॉस्ट हो जाता है या करप्टेड या लीक हो जाता है, जैसे ऊपर अगर आपका पेपर लॉक हो जाता है तो आपको वो नल एंड वाइड, मतलब वो डिक्लेयर कर देंगे कि आपने ये पेपर दिया ही नहीं है, आप इसमें अपीयर ही नहीं हुए। फिर बाद में अगर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चाहेगा तो फिर आपको दोबारा वो डेट और टाइम देंगे
कि आप इस पेपर में अपियर हो के इस पेपर को दोबारा दें। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो वार्निंग्स दे रहा है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डाटा लॉस और एनी प्रॉब्लम प्लीज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि अगर डाटा लॉस या किसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डू नॉट क्लोज द ब्राउज़र विंडो। एक तो जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके ना विंडो ओपन है, एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो आपने ना ऐसे करके ना अपनी विंडो को क्लोज नहीं करना। अगर आप विंडो को क्लोज क्लोज करेंगे तो वो समझेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं या आप किसी और टैब को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट वो कह रहा है, डू नॉट प्रेस ब्राउज़र बैक बटन, इंस्टेड यूज द एग्जाम सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन। वो कह रहे हैं कि आपने बैक का बटन प्रेस नहीं करना जो ब्राउज़र के ऊपर है, ये वाला बैक का बटन, क्योंकि आप बैक के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका पेपर तो बैक चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और आप फिर उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। Do not finish the test until unless you are sure that you have done the maximum according to your knowledge। साइड पे ना एक बटन है, वो होगा फिनिश द टेस्ट बटन। अगर आप फिनिश द टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो आपका पेपर ना सबमिट हो जाएगा। तो आप लोगों ने पहले सारे एमसीक्यूज फिल करने हैं, और ये आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपके पास जितने भी आपके पास मैक्सिमम आप लोगों ने एमसीक्यूज फिल करने थे वो कर लिए हैं। उसके बाद आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब सारा डाटा आप सारा पेपर अटैम्प्ट करके फिनिश पे क्लिक करना है, पहले नहीं करना, वरना आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और फिर वो मसला बनेगा। अच्छा, ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस थी, आप लोगों ने यहाँ पे टिक करना है कि मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, और स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है, तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर ना आपका मिनट्स भी आपको बताते जाएंगे कि आपके पास 45 मिनट्स रिमेनिंग है। टोटल 1 घंटे का, 1 घंटा होना है आपके पास पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। 100 एमसीक्यूज होने हैं, 60 मिनट होने हैं, तो ऊपर आपका टाइम भी चलता जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो आप देखेंगे कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जैसे मिसाल के तौर पे इसका करेक्ट ऑप्शन है फास्ट रिजल्ट, तो इस पे हम टिक लगाएंगे, और टिक लगा के हमने नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना, हमने पहले इसको सेव करना है। तो हम सेव पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वाला रिजल्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पे ना ऊपर समरी में आ रहा है, 1 के ऑप्शन के ऊपर ना ये येलो सा बॉक्स आ गया, सर्कल आ गया, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर लिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास आ जाएगा। ऊपर देखें हैं वो टाइम भी ना कम हो रहा है, तो आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर को अटैम्प्ट करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे अब एमसीक्यूज नंबर 2 है। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 2 मुश्किल है या मुझे नहीं आ रहा या मैं इसको फ़िलहाल स्किप करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाला सेव नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट आ गया, मिसाल के तौर पर ये माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और सेव पे क्लिक किया है, तो ये ऊपर देखें, यहाँ पे 1 के ऊपर भी उन्होंने फिल का ऑप्शन दे दिया है, 3 के ऊपर भी दे दिया है, और 2 के ऊपर नहीं दिया। वो क्या शो कर रहा है कि आपका 2 वाला एमसीक्यूज अभी तक फिल नहीं हुआ। तो इस तरह अगर आप 2 ये सारे एमसीक्यूज फिल कर लेते हैं और बाद में जो रिमेनिंग जो आप लोगों ने छोड़े थे उसको फिल करना चाहते हैं, तो आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो वाला एमसीक्यूज निकल के आ जाएगा। फिर आप इसको सोच समझ के इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, और साथ साथ सेव करते जाना, सेव नहीं करेंगे तो आपके पास सेव नहीं होता जाएगा। साथ ये लिखा भी आ रहा है कि टोटल 26 हैं एमसीक्यूज, यहाँ पे तो 26 है ना, डेमो में आपके पास 100 एमसीक्यूज होगा, और जितने आप अटैम्प्ट कर लेंगे वो आपके पास नंबर भी बता देगा कि 3 आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं। और इसी तरह ये ऐसे करके एक एक करके ना सारे आप एमसीक्यूज फिल कर देंगे। जैसे अब ये चौथा करना है, तो चौथा आप टिक लगाएंगे, और नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करके आप सारे एमसीक्यूज फिल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट से आगे जाता जाएगा।
अगर आपने बैक जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएगा। सिंपल आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस एमसीक्यूज पे भी जाना हो। और ये फर्स्ट और लास्ट का क्या मतलब है, फर्स्ट पे क्लिक करने से आपके पास पहले एमसीक्यूज के ऊपर आ जाएगा आपका कर्सर, लास्ट पे क्लिक करने से आपके पास लास्ट एमसीक्यूज पे आ जाएगा, मतलब 100 एमसीक्यूज हैं तो 100 के ऊपर आ जाएगा आपके पास बॉक्स। जब सारे एमसीक्यूज आप फिल कर लेंगे तो फिर आप एंड पे फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। फिनिश एग्ज़ाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो गया। ये कह रहे कि वो श्योर कर रहा है कि यू हैव अटेम्प्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज आपने फिल कर लिए हैं ना, मतलब ये तो नहीं है कि कोई आपका एमसीक्यूज रहता था और आप फिनिश बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं, तो ये वाला आपने इंश्योर कर लेना है। आगे कह रहा है कि ऑल द सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैव बीन रिव्यूड केयरफुली, कि जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं क्या वो आप लोगों ने दोबारा उसको रीचेक किया है। ये तो नहीं है कि आपने गलती से कोई और एमसीक्यूज फिल कर दिया हो या कोई और बॉक्स टिक कर दिया हो। आगे कह रहा है यू हैव साइंड द अटेंडेंस शीट, आप लोगों ने वहाँ पे बैठे होना है तो आप लोगों को एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी। अटेंडेंस शीट के ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। वो अटेंडेंस क्या इंश्योर करेगी कि आप इस पेपर में अपीयर हुए हैं, तो वो आपका एक प्रूफ होगा कि आप इस पेपर में अपीयर हुए हैं और आपने पेपर दिया है। तो वो आपने मस्ट अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन करके जाने हैं। ये ना हो कि आप अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन ना करें और पेपर को फिनिश करने के बाद आप चले जाएं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ने के बाद इसको क्लिक करेंगे कि यस मैंने हर चीज़ इंश्योर कर ली है, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा। थैंक यू लिखा आ गया कि आप लोगों का पेपर बिल्कुल अटैम्प्ट हो गया। तो ये आप लोगों ने लाजमी वीडियो देख लेनी है। ये ना हो कि फिर पेपर वाले दिन आप कंफ्यूज होकर बैठ जाएं कि ये कैसे सॉल्व करना था। तो हर कैंडिडेट जो अपीयर होना चाहता है इस FIA के रिटन टेस्ट जो कंप्यूटराइज होना है, उसके लिए ये मस्ट वीडियो थी कि वो अपना सॉफ्टवेयर या कैसे ऑनलाइन पेपर दे सकता है। ओके, थैंक यू। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।